कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी में सब कुछ है, मतलब अच्छा घर, नौकरी, परिवार, लेकिन फिर भी अम, अंदर एक खालीपन सा है, एक अधूरापन जो जो रात को सोने नहीं देता और मन में बस एक ही सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये एहसास थोड़ा जाना पहचाना लगता है, तो आज की हमारी बातचीत शायद कुछ जवाब दे सके। जी। आज हम एक बहुत ही खास दिन, पौष पुत्रदा एकादशी से जुड़ी एक कहानी और उसके पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। जो सामग्री हमने देखी है, वो इसे सिर्फ एक व्रत या उपवास का दिन नहीं बताती, बल्कि एक ऐसा मौका कहती है जो जो रुकी हुई किस्मत को भी चलना सिखा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इस सदियों पुरानी कथा में आज हमारे लिए क्या छिपा है। ये उम्मीद, सब्र और और इस बहुत पुराने सवाल के बारे में है कि हमारी मेहनत यानी कर्म और हमारी तकदीर यानी भाग्य, इनके बीच आखिर रिश्ता क्या है। ये इस बात की पड़ताल करती है कि एक सच्चा दिल से निकला हुआ विश्वास कैसे कैसे जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल सकता है। तो कहानी शुरू होती है भद्रावती नाम के एक बहुत ही समृद्ध राज्य से। वहां के राजा थे सुकेतु और उनकी पत्नी थी रानी शैव्या। जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। धन दौलत, मान सम्मान, प्रजा का प्यार, मतलब सब कुछ था। सब कुछ। लेकिन उनके आलीशान महल में एक एक खामोशी थी, एक सूनापन था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और वो सूनापन था संतान का न होना। जो सामग्री हम देख रहे हैं, वो इस दर्द को बहुत बहुत गहराई से पकड़ती है। बिल्कुल। बाहर से देखने वालों को लगता था कि राजा रानी को भला किस बात का दुख है, उनके पास तो सब कुछ है। लेकिन ये एक ऐसी भावना है जिससे शायद आज भी बहुत से लोग जुड़ सकते हैं, जब आपकी बाहरी सफलता आपके अंदर के खालीपन को नहीं भर पाती। बिल्कुल। ये इस बात का सबूत है कि इंसान की खुशी सिर्फ भौतिक चीजों से पूरी नहीं होती। बिल्कुल। और ये दुख इतना बढ़ गया कि एक दिन रानी शैव्या ने राजा से बड़े टूटे हुए दिल से कहा, स्वामी, अगर हमारी जिंदगी ऐसे ही सूनी रहनी है तो ये राजमहल और इसका सुख भी मुझे किसी जंगल जैसा ही लगता है। ये शब्द सुनकर राजा सुकेतु पूरी तरह टूट गए। उन्हें लगा कि उनका राजपाट, उनकी सारी दौलत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने और रानी ने सब कुछ त्याग दिया और जवाब की तलाश में घने जंगल की ओर निकल पड़े। यहाँ एक पल के लिए रुकना जरूरी है। हाँ। उनका महल छोड़ना सिर्फ दुख में लिया गया एक फैसला नहीं था। ये एक तरह का प्रतीक है। जब इंसान को अपनी समस्याओं का हल अपनी जानी पहचानी दुनिया में नहीं मिलता, तो वो एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ता है, अध्यात्म के रास्ते पर। अच्छा। वो सिर्फ एक इमारत नहीं छोड़ रहे थे, वो अपनी हताशा, अपनी पहचान और अपनी सारी पुरानी कोशिशों को पीछे छोड़कर एक नए जवाब की तलाश में जा रहे थे। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और जंगल की ओर निकल पड़े। एक बहुत बड़ा कदम था। इस यात्रा में उन्हें क्या मिला? क्या उन्हें कोई जवाब मिला या उनकी हताशा और भी बढ़ गई? उनकी हताशा अपने चरम पर थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब रात सबसे ज्यादा घनी होती है, तभी सुबह होने वाली होती है। कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद, जब वो भूख प्यास से बेहाल थे और उम्मीद लगभग छोड़ चुके थे, तब उनकी नजर एक शांत सरोवर पर पड़ी, और जिसके किनारे कुछ ऋषि मुनि बैठे थे। उन्हीं में से एक महर्षि थे, जिनकी आंखों में एक अजीब सी शांति और करुणा थी। और उन महर्षि ने राजा रानी को देखते ही उनके मन का बोझ पड़ लिया। उन्होंने किसी सवाल जवाब का इंतजार नहीं किया। उन्होंने सीधे समाधान बताया। उन्होंने कहा, राजन, आपकी चिंता का कारण मैं जानता हूं। इसका एक उपाय है। आने वाली पौष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं, हम्म। उस दिन अगर भगवान विष्णु का व्रत पूरे विश्वास और सच्ची भावना से किया जाए, तो भाग्य को भी झुककर आशीर्वाद देना पड़ता है। यहाँ महर्षि के दो शब्द बहुत अहम है, पूरे विश्वास से। उन्होंने सिर्फ एक पूजा विधि नहीं बताई, बल्कि उस विधि की आत्मा क्या है, ये भी बता दिया। ये सिर्फ भूखे रहने या कुछ मंत्र पढ़ने के बारे में नहीं था। ये उस व्रत के पीछे की नीयत, भावना और अटूट भरोसे के बारे में था। और कहानी का आगे का हिस्सा इसी एक बात पे टिका है। हाँ, और राजा रानी ने ठीक वैसा ही किया। जब एकादशी का दिन आया, तो उन्होंने भूख से ज्यादा अपनी आस्था को महसूस किया। कहानी इस बात पर बहुत जोर देती है कि उनके व्रत में किसी तरह का दिखावा या कोई सौदा नहीं था। सही बात है। कि भगवान, आप हमें संतान दे दो तो हम 100 गायें दान करेंगे वाला, हम्म। वो लेन देन नहीं था।
उनकी प्रार्थना बहुत सीधी और सच्ची थी। हे नारायण, अगर हमारी गोद भरना आपके विधान में संभव है तो हमें एक और मौका दीजिए। और सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, उनके कर्म में भी वो सच्चाई दिखी। उन्होंने पूरी रात भगवान विष्णु की कथा सुनी, उनके नाम का जाप किया, और कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा कहता है, उनके मन से आंसू बहते रहे। हाँ, ये मन से बहते आंसू ही इस कथा का दिल है। इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ इमोशनल होना था या कुछ और? ये सिर्फ इमोशनल होना नहीं था, ये पूरी तरह से समर्पित हो जाने का पल था। ये वो क्षण था जब इंसान अपनी सारी कोशिशें, अपना सारा अहंकार छोड़कर कहता है, अब मेरे बस में कुछ नहीं, सब तुम्हारे हवाले है। अच्छा, ये सच्ची वल्नरेबिलिटी, यानी अपनी कमजोरी को ईश्वर के सामने रखने का प्रतीक है। आजकल की भाषा में कहें तो ये एक ट्रांजैक्शनल प्रेयर नहीं थी, ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल सरेंडर था। पूजा पाठ या कर्मकांड अपनी जगह हैं, लेकिन उनके पीछे का ये भाव ही जो उन्हें असरदार बनाता है। और इस सच्चे भाव का, इस समर्पण का फल भी मिला। उस व्रत के प्रभाव से ठीक 9 महीने बाद रानी शैव्या ने एक तेजस्वी और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जिस महल में सालों से खामोशी थी, वहां किलकारियां गूंजने लगी। उनका जीवन जो सूना था, वो खुशियों से भर गया। कहानी यहां खत्म हो सकती थी, एक हैप्पीली एवर आफ्टर के साथ। हाँ, लेकिन अगर कहानी यहाँ खत्म हो जाती तो ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी बन के रह जाती। इसका सबसे गहरा और चौंकाने वाला हिस्सा तो अब शुरू होता है। सही कहा। जब राजा सुकेतु उस महर्षि को धन्यवाद देने वापस गए, तो महर्षि ने एक ऐसा रहस्य खोला जिसने राजा के साथ साथ इस पूरी कथा को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। क्या कहा उन्होंने? महर्षि ने कहा, राजन, खुश जरूर हो, लेकिन ये जान लो कि ये पुत्र सिर्फ इस व्रत का फल नहीं है, ये तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। और उस सोए हुए फल को इस एकादशी के व्रत ने सिर्फ जागृत किया है। अच्छा। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। अगर ये उनके पिछले जन्म का ही फल था, तो इस एक दिन के व्रत का क्या फायदा हुआ? क्या ये सब सिर्फ एक संयोग था? अगर उन्हें ये मिलना ही था, तो फिर इतनी पूजा पाठ क्यों? ये एक शानदार सवाल है, और यहीं इस कथा की असली चाबी छिपी है। देखिए, व्रत ने कुछ नया नहीं बनाया, उसने उस चीज को सामने लाया जो पहले से मौजूद थी लेकिन छिपी हुई थी। इसे कैसे समझें? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं जो आपके ही हैं, लेकिन आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आप उसका पिन या पासवर्ड भूल गए हैं। वो पैसा होते हुए भी आपके लिए बेकार है। ठीक है, समझ गया। इस कहानी में राजा रानी के पिछले जन्मों के अच्छे कर्म उस बैंक अकाउंट में पड़े करोड़ों रुपए की तरह हैं। अच्छा। और पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत उस सही पिन या पासवर्ड की तरह है। अच्छा। उस व्रत ने उनके अकाउंट में पैसे डाले नहीं, बल्कि उनके ही पैसों तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया। उसने उनके संचित पुण्यों के खाते को अनलॉक कर दिया। वाह! तो ये संयोग नहीं था, ये एक उत्प्रेरक था, एक कैटलिस्ट था। वाह, ये तो भाग्य को देखने का बिल्कुल अलग नजरिया है। हम अक्सर सोचते हैं कि पूजा पाठ से हम भगवान से कुछ नया मांग रहे हैं, एक तरह का चमत्कार। लेकिन ये कहानी कह रही है कि हम शायद वही मांग रहे होते हैं जिसके हम पहले से हकदार हैं। बस हमें उसे पाने का सही तरीका नहीं पता होता। बिल्कुल, ये रिक्वेस्टिंग अ मिरेकल से ज्यादा क्लेमिंग व्हाट इज ऑलरेडी योर्स जैसा है। ये विचार हमें भाग्य के सामने लाचार महसूस करने की जगह एक सक्रिय भूमिका देता है। ये बताता है कि हमारे अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते, वो बस सही समय और सही ऊर्जा का इंतजार करते हैं ताकि वो फल के रूप में सामने आ सके। हम अक्सर लोगों को ये शिकायत करते सुनते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, या मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतनी पूजा करता हूं, पर कुछ बदलता ही नहीं। ये कहानी उस निराशा का एक आध्यात्मिक जवाब देती है। हाँ, यह उन प्रार्थनाओं के जवाब में होने वाली देरी के लिए एक बहुत ही गहरी वजह बताती है। कहानी का संदेश ये नहीं है कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, बल्कि ये है कि हर चीज के खिलने का एक सही मौसम होता है। सही। एक बहुत मशहूर कहावत है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। ये कहानी उस देर की वजह समझाती है। वो देर शायद कर्मों के फल के सक्रिय होने का इंतजार है। और जो सामग्री हमने पढ़ी, उसके अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी उन खास दिनों में से एक है जब वो सबसे ज्यादा सुनते हैं,
ये एक तरह का आध्यात्मिक मौका है जब वो अनलॉक करने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ खास समय और दिन ऊर्जा के नजरिए से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जैसे बीज बोने के लिए बारिश का मौसम सबसे अच्छा होता है, वैसे ही शायद आध्यात्मिक कोशिशों के लिए भी कुछ समय ज्यादा फलदायी होते हैं। हाँ, सही बात है। ये कहानी पौष पुत्रदा एकादशी को एक ऐसे ही शक्तिशाली समय के रूप में हमारे सामने रखती है। और ये बात सिर्फ संतान पाने तक ही सीमित नहीं है ना? कहानी में जिक्र तो संतान का है, लेकिन इसका असली मतलब तो किसी भी तरह के खालीपन को भरने से है। बिल्कुल सही। संतान यहाँ एक प्रतीक है। ये जीवन में उस चीज का प्रतीक है जिसकी हमें सबसे ज्यादा कमी महसूस हो रही है, चाहे वो करियर में एक ब्रेक थ्रू हो, मन की शांति हो, कोई रचनात्मक आइडिया हो या जीवन में एक मकसद की तलाश हो। कहानी का संदेश यूनिवर्सल है। सच्ची भावना और सही समय का मेल नामुमकिन लगने वाली चीजों को भी मुमकिन बना सकता है। इसीलिए शायद कहानी के अंत में एक बहुत ही दमदार सलाह दी गई है। इस एकादशी को हल्के में मत लेना, क्योंकि कभी-कभी एक दिन का सच्चा विश्वास पूरी जिंदगी बदल देता है। ये एक दिन के उस सच्चे, बिना किसी सौदेबाजी वाले विश्वास की ताकत पर जोर देता है। और वही सच्चा विश्वास ही असली कुंजी है। ये अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक शांति है जो बाहरी हालात से हिलती नहीं। ये वो विश्वास है जो राजा और रानी ने दिखाया था जब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और खुद को पूरी तरह से उस प्रक्रिया के प्रति समर्पित कर दिया। तो कुल मिलाकर पौष पुत्रदा एकादशी की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आस्था, कर्म और सच्ची प्रार्थना की शक्ति को समझने का एक पूरा दर्शन है। जी, ये हमें याद दिलाती है कि हमारे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, भले ही उनका फल मिलने में समय लगे। जैसा कि इस सामग्री का निष्कर्ष है, यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह महसूस करने के लिए है। हाँ, और महसूस करने की बात पर ही ये एक बहुत ही सुंदर और गहरे विचार के साथ खत्म होती है। उसमें लिखा है कि अगर इस कथा को सुनकर या पढ़कर किसी की आंखें नम हो जाती हैं, तो ये समझना चाहिए कि भगवान विष्णु की कृपा आप तक पहुंच चुकी है। ये बात मुझे बहुत छू गई कि अगर कहानी सुनकर आंखें नम हो जाएं तो समझो कृपा पहुंच गई। ये सिर्फ इमोशनल होने की बात है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? मुझे हमेशा लगता था कि आध्यात्मिकता भावनाओं से ऊपर तर्क और विवेक की चीज होती है। यह एक शानदार सवाल है। असल में यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि सच्चा आध्यात्मिक अनुभव तर्क से पहले दिल में महसूस होता है। वो आंसू इस बात का संकेत है कि कहानी ने आपके दिमाग की दीवारों को तोड़कर सीधे आपके दिल को छुआ है। अच्छा, वो आंसू शायद उस सिनिसिज्म या निराशा के पिघलने का संकेत है जो हम सब अपने चारों ओर बना लेते हैं। तो आप कह रही हैं कि वो भावनात्मक जुड़ाव ही असली चीज है? शायद, हाँ। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। किसी कहानी में इतनी ताकत कहाँ से आती है कि वो हमें रुला सके या हमारे रोंगटे खड़े कर सके? और क्या ये भावनात्मक जुड़ाव ही किसी पूजा पाठ या विधि से भी ज्यादा असल में हमारे जीवन में बदलाव लाने वाला पहला कदम हो सकता है? क्या जब कोई कहानी हमारे दिल को इस तरह छूती है तो वो वास्तव में हमारे अंदर कुछ सोई हुई चीज को जागृत कर रही होती है? ठीक उसी तरह जैसे एकादशी ने राजा के कर्मफल को जागृत किया था। शायद असली चमत्कार किसी खास दिन पर नहीं, बल्कि उस पल में होता है जब हमारा दिल किसी सच्ची कहानी के लिए पूरी तरह खुल जाता है।